हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की हमारी वीडियो क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसका नाम है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड इन्वायरमेंट। यानी इस बुक का आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होने वाली है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ और बीए में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि इंग्लिश में है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। और फिर उसके बाद में ये जो निर्देश हैं ये हिंदी में दे रखे हैं और सभी स्टूडेंट्स को ये निर्देश पढ़ना अनिवार्य होता है, यानी ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चल पाए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको सभी प्रश्नों में से सिर्फ 4 के उत्तर देने हैं और सभी के जो अंक हैं वो बराबर हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व अंग्रेजी या हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में कर सकते हैं, जिसमें भी आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सामाजिक असमानताओं को परिभाषित कीजिए। जाति, वर्ग और लिंग के बीच अतः संबंधों विवेचना कीजिए। यानी आपको पहले बताना है सामाजिक असमानता होती क्या है। जब हम समाज में किसी भी आधार पर भेदभाव देखते हैं, वही हमारी सामाजिक असमानता है। और देखिए, जो सामाजिक असमानता है वो किसी भी आधार पर हो सकती है, जाति, वर्ग, लिंग या फिर कलर, किसी भी आधार पर हम देख सकते हैं सामाजिक असमानता को। तो सामाजिक असमानता यही है कि जब हम किसी वर्ग या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ भेदभाव करें, तो वो सामाजिक असमानता कहलाती है। अब ये जाति, वर्ग, लिंग किसी से भी संबंधित हो सकती है, किसी से भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया, विस्तार से बताइए। यानी जो हमारा वैश्वीकरण है, उसने जो सीमित किसान होते हैं, जो हमारी सीमा के अंदर के किसान होते हैं, और जो असंगठित श्रमिक संगठन हैं, उनको किस तरह से प्रभावित किया है, ये आपको बताना है। किस तरह से वैश्वीकरण जीवन के हर एक पहलू पर प्रभाव डालता हुआ हमें दिखाई देता है। हर चीज़ पर हम वैश्वीकरण का प्रभाव देख सकते हैं। तो जो हमारे सीमित किसान हैं और जो असंगठित श्रमिक हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये किस तरह से हम देख सकते हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ आपका इंग्लिश में लिखा है, चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी जो मानव अधिकार होते हैं, उसकी जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उसके महत्व और उसकी विवेचना आपको करनी है, यानी उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है, भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की विश्लेषण कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, उसमें जो मानव अधिकार की संरक्षण की गई है, संरक्षण की बात की गई है, उनके विचारों और उनके संबंध में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पूछ रहा है, भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे ये क्या है, विश्लेषण कीजिए। यानी भारत में जो महिला आंदोलन हो रहे थे और जो हुए हैं, उनके जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वो क्या हैं, किस मुद्दों पे महिलाओं ने आंदोलन किया। जैसे कि लिंग हो गया, लिंग के आधार पर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था महिलाओं के साथ, तो वो एक मुद्दा हो सकता है। जाति हो सकती है, या फिर छुआछूत, ये सारी जो सती प्रथा, ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। तो आपको इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी है, इन्हीं मुद्दों के बारे में बताना है। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो आप महिला आंदोलन के साथ में जो महिलाओं ने भूमिका निभाई है, यानी जो जो मेन इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, उनके बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं, ताकि आप इसे अच्छे से डिटेल में डिफाइन कर पाएं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पितृसत्ता क्या है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए महिलाओं पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी आपको पहले बताना है कि पितृसत्ता होती क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं पितृसत्ता का क्या अर्थ होता है। पितृसत्ता का अर्थ है, जब किसी परिवार या किसी समूह में पुरुषों को अहमियत दी जाती है अकॉर्डिंग टू लेडी, यानी महिलाओं को अहमियत ना देकर पुरुषों को अहमियत दी जाती है, और जो
परिवार का मुखिया होता है वो पिता होता है, वही पितृसत्ता कहलाती है। और देखिए पितृसत्ता के अंतर्गत क्या होता है, अगर परिवार का जो मुखिया है यानी पिता है उसकी डेथ हो जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो उसका बेटा बनता है। यानी जो अब हेड बनेगा किसी भी फैमिली का या उस फैमिली का, तो हेड जो प्रमुख बनेगा वो उसका बेटा बनेगा, उसकी बेटी नहीं बनेगी उस घर की हेड। तो यही जो व्यवस्था है ये पितृसत्ता व्यवस्था कहलाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पुरुषों का जो दबदबा है वो देखा जाता है, यही हमारी पितृसत्ता कहलाती है। उपयुक्त उदाहरण देकर आपको महिलाओं के पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताना है कि किस तरह से पितृसत्ता के अंतर्गत महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है, महिलाओं को अपनी शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाता है, समाज में ये जो मेल मिलाप है उन सभी को बढ़ाने से रोका जाता है, ये सभी इसके प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछ रहा है सतत विकास क्या है, इसके विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि सतत विकास क्या होता है और फिर इसके जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। सभी आयामों के बारे में आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखनी है। पहले आपको लिखना है कि सतत विकास होता है क्या है, इसको हेड करके लिखना है। ठीक है, यानी हेडिंग बना कर लिखना कि सतत विकास क्या होता है, फिर इसके विभिन्न जो आयाम होते हैं उनको हेडिंग करके लिखना। एक एक आयाम को लिखना, ज़्यादा ऐसा नहीं है पैराग्राफ लिख कर आ जाओ, पैराग्राफ लिखने की कभी गलती मत करना। सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे बीए कर रहे हैं। अब वो सबकी की शीट थोड़ी ना पढ़ेंगे कि हाँ बच्चे ने क्या रामायण लिखी है, वो तो सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं और आंसर दे देते हैं। तो आपको मेन पॉइंट ही बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके लिखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपको किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है, दो के बारे में अच्छे से डिटेल में बताना है। ठीक है, पहला है आपका जेंडर। यानी जेंडर होता क्या है ये आप बता सकते हैं, किस तरह से आप जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये क्या है, ये हमें जेंडर ही तो है कि किस तरह से जेंडर को आप परिभाषित कर सकते हैं, जेंडर से आप क्या समझते हैं, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। यानी बी को देख लेते हैं। बी में आपको बताना है नागरिकता अधिकार। यानी जो नागरिकता अधिकार होते हैं, जो नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उनके ये सारे अधिकारों से जागरूक करने के लिए उसके बारे में आपको बताना है कि नागरिकता जो अधिकार है वो क्यों इंपॉर्टेंट है लोगों के जीवन में, क्यों हमें नागरिकता अधिकारों की आवश्यकता है, इसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है, सी जो पॉइंट है हमारा वो है जलवायु परिवर्तन। यानी जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, या फिर ये कहें विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आप बता सकते हैं। क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन जो है वो किसी एक देश या किसी एक समूह का मुद्दा नहीं है, ये वैश्वीकरण का मुद्दा है। तो इससे किस देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किस किस देश ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट नंबर डी दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिला आंदोलन चलाए जा रहे थे, महिलाओं के अधिकारों की मांग की जा रही थी, महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की जा रही थी, इन सभी के बारे में आपको यहाँ बताना है महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन के अंतर्गत, और किस किस देश में ये ज़्यादा वृद्धि से हुए और किस किस देश में इसका क्या क्या प्रभाव देखा गया, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, एंड आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और यहाँ ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिफाइन हो जाता है। अगर आपको लगता है अब भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर देती हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।